इंडियन पेरेंट्स जिन्हें तुम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग मानते हो, क्या वो यही इंपॉर्टेंस एक्चुअली में डिजर्व करते हैं? क्योंकि ये वही लोग हैं जो पेरेंटिंग के नाम पे सिर्फ मारना जानते हैं। पढ़ाई नहीं करना, मारो। जेई में फेल हो गया, मारो। जॉब नहीं मिली, मारो। अपनी मर्जी शादी करना, 2 बार मारो। और उसके बाद अपने बच्चे से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ये तो सच है कि भगवान है। पेरेंट्स को लगता है कि उनके टाइम पे जो चीज सही था वो अभी भी रेलेवेंट है, जो कि नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें अरेंज मैरिज के लिए फोर्स करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम लव मैरिज में डिवोर्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। प्लस अरेंज मैरिज ही उनके टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि ना तो उनके पास फोन था और ना ही इंटरनेट। बट अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे रिलेशनशिप एंड बॉडी काउंट का जो भाग चल रहा है, तुम्हारे अरेंज मैरिज करने तक तुम्हारा बंदा या फिर बंदे का बॉडी काउंट 100 तक पहुंच चुका होगा। एंड अगर ऐसे कैसे लड़का या फिर लड़के से तुम्हारी शादी हो गई तो फिर तो लग गए, एंड उस केस में तो अल्टीमेटली डाइवोर्स ही होगा। एंड ये चीज तुम अपने पेरेंट्स को बिना ऑकवर्ड हुए या फिर बिना मार खाए समझा ही नहीं सकते। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द करियर पाथ। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के करियर के डिसीजंस उनके पेरेंट्स ही लेते हैं। व्हाई? क्योंकि उनको लगता है उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा। लेट मी प्रूव देम रॉन्ग। पेरेंट्स, स्पेशली तुम्हारे पापा, तुम्हें क्या एडवाइस देते हैं करियर के नाम पे? बेटा 10th में अच्छे मार्क्स ले आ, देन साइंस स्ट्रीम ले ले पीसीएमबी के साथ, देन 12th में अच्छे मार्क्स ले आ, देन जेई या फिर नीट क्रैक कर ले, एंड उसके बाद डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन जाए। बट अकॉर्डिंग टू द करंट वर्ल्ड जॉब सिचुएशन, तुम्हें हर 2 घर के बाद एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर मिल ही जाएगा, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर जॉबलेस, क्योंकि डिमांड से ज्यादा सप्लाई है। लेकिन ये चीज तो पेरेंट्स को समझ आएगा ही नहीं। बट देयर आर सम पेरेंट्स जो ये चीज समझते हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हें एडवाइस करते हैं टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। जोक्स अपार्ट, पेरेंट्स को अभी के टाइम पे वर्ल्ड सिचुएशन एंड जॉब्स के बारे में ज्यादा समझ है नहीं, जिसकी वजह से उनकी बातों पे यकीन करके चूजिंग अ करियर पाथ वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स भी टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जैसे ही। दे नो आई क्रिएट कंटेंट, आई वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, एंड इन फ्यूचर मैं अपने खुद के बिजनेस आइडियाज भी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। बट स्टिल दे डोंट सपोर्ट। मेरे पापा ने मुझे ये लैपटॉप सिर्फ 2 शर्तों में खरीद के दिया। फर्स्ट, मुझे इसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, एंड सेकंड, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग पीएचडी। एंड अगर उसके बाद में 1-2 साल बेरोजगार भी बैठा रहूं तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वहीं पर मैं कंटेंट क्रिएशन से डिसेंट अमाउंट भी कमाने लगूं, तब भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। उनके लिए मुझे कम से कम पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ी। एंड टू बी ऑनेस्ट, पढ़ाई को मैं क्विट करना भी नहीं चाहता। आई जस्ट वांट माय डिग्री। एंड मेरे पास जितने स्किल्स एंड कनेक्शंस है, अगर मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला पाथ नहीं चला, तब भी मैं एटलीस्ट 3 to 4 एनएम वाले जॉब्स क्रैक कर ही लूंगा। विच मीन्स अगर मैं कॉलेज के बाद सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करूँ, आई कैन इजीली मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं चला, तब भी मैं एटलीस्ट जॉब तो ढूंढ ही लूंगा। और इन दोनों रास्तों में पीएचडी करने में मेरा जो टाइम जाएगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। बट नो, साढ़े पापा नाल पीएचडी चाहिए। एंड ये चीज इंडिया में मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ होता है। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा घर बहुत दूर था, हमारे साथ भाई बहन थे, उनको पालना भी था, जिसकी वजह से हम कभी लॉयर नहीं बन पाए। सो अब तुम लॉयर बनो और हमारे सपने पूरे करो। अरे, आप लॉयर नहीं बन पाए तो इसमें मैं क्या करूं? ये मेरी लाइफ है। ऑन पेपर मुझे भी उतना टाइम मिला जितना आप लोगों को मिला, तो फिर उस टाइम पीरियड में मैं खुद के सपने पूरे करूं या फिर आप लोगों के? आप लॉयर नहीं बन पाए, आप खुद के सपने पूरे नहीं कर पाए, इसमें आपकी गलती है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। देखो, अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने पड़ रहे हैं, तो फिर उसमें गलती उनकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सपने मेरे लिए इतने मैटर करते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे सपने पूरे करे, तो फिर मैं बच्चा ही पैदा नहीं करूंगा। फॉर मी, माई पैशन एंड माई ड्रीम्स आर एवरीथिंग, एंड उनको एटलीस्ट 80% कंप्लीट ना करके मैं शादी नहीं करने वाला। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें बोलते हैं कि उनके सपने पूरे करने के लिए, तो फिर बुरा मत मानना। वो है एक नंबर के आलसी कामचोर। उनको पता है कि ये काम मुश्किल है, जो उनसे नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई दे वांट समवन एल्स टू कंप्लीट देयर ड्रीम। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की एज अभी के टाइम पे होगी 50 to 60, एंड अगर कोई भी बंदा या फिर बंदी 50 साल तक अपने गोल्स के लिए मेहनत करेगा, तो फिर देयर इज नो वन जो उसको सक्सेस होने से रोक सकता है, नॉट इवन द माइटी गॉड। और अगर कोई भी पेरेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो फिर जस्ट एक बात बताना कि आपके बच्चे रोबोट है, जो बोलोगे वही करेगा। पढ़ाई करो, आपकी मर्जी से स्ट्रीम चूज करो, आपकी मर्जी से कॉलेज जाओ, आपकी मर्जी से शादी करो, आपकी मर्जी से। लाइफ पार्टनर मेरी, शादी मेरी, बच्चे मेरे, संसार मेरा, लेकिन लड़की चूज करोगे आप। एंड अगर बाय चांस ये लोग मान गए लव मैरिज के लिए, देन आएगा द फाइनल बॉस, रिलीजियन, कास्ट, स्किन कलर। ऐसा लगता है लाइफ पार्टनर नहीं, पीसी खरीद रहा हूँ। कैबिनेट चेक, मदरबोर्ड चेक, सीपीयू चेक, जीपीयू चेक, रैम बहुत महंगा है वैसे। यहाँ पर लड़का या फिर लड़की अच्छी मिलेगी कि नहीं, उस टेंशन से मरे जा रहे हैं, और आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करने हैं। एंड पेरेंट्स जो हर टाइम सपोर्ट की बातें करते रहते हैं कि हमने तुमको पैसे दिए, रिसोर्सेज दिए, फ्रीडम दी, व्हाट अबाउट इमोशनल सपोर्ट? अगर आज मेरा स्कूल या फिर कॉलेज का पहला दिन है, तो फिर आप लोगों को, स्पेशली पापा को, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, उसको डीले करके मेरे साथ प्रेजेंट रहना चाहिए। ये वाला पार्ट अपने पापा को दिखाना। यस आई नो यू आर अ प्रोवाइडर, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत काम करना
पड़ता है, बट इस मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप मेरे साथ मेरे स्पेशल ओकेजन्स में रह ही नहीं पाए। मम्मी लोग बच्चों के साथ रहते हैं, उनके प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके पास कोई सोल्यूशन ना हो, लेकिन फिर भी वो सॉल्यूशन देने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हर एक बच्चा अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आपसे मैं इतना कुछ नहीं मांग रहा, अगर आप पूरे साल में सिर्फ एक दिन ये पूछ लो कि जिंदगी कैसे चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दे, वही बहुत है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत लकी हूँ इस चीज। हाँ, करियर के बारे में थोड़ा दिमाग खाते हैं, बट उसको छोड़ के ही इज द बेस्ट। वो नहीं कमाते उतने ज्यादा पैसे, उनके पास नहीं है व्हीकल, जो घर था वो भी चला गया, एंड देयर इज नथिंग जो वो मुझे दे के जा सकते हैं, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल टू हैव अ फादर लाइक हिम, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया एंड जिन्होंने अपने औकात के बाहर जाके मुझे ये लैपटॉप खरीद के दिया ताकि मैं खुद के सपने पूरे कर पाऊँ। और ये चीज हर एक पेरेंट को समझने की जरूरत है। अगर उन्होंने अपने बच्चे को एनफ इमोशनल सपोर्ट दे दिया तो भी उनको बाकी किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो बच्चा खुद ही आपके प्रॉब्लम समझ जाएगा एंड खुद से अपना करियर बिल्ड करेगा ताकि वो आप लोगों को खुश कर पाए। बेसिकली इस वीडियो में एक औरत हमें दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपनी बच्ची के बैग में बहुत सारी ईंट भर देती हैं और ऐसा बताया जा रहा था कि वो बेसिकली उसको पनिशमेंट दे रही थी या इस तरीके से बेसिकली चल रहा था। अब जब लोगों ने इस चीज को देखा, जब उन्होंने ये देखा कि उनकी लड़की रो रही है, तो लोगों ने उस औरत को बेसिकली रोका एंड आफ्टर दैट उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे एंड उसके बाद भी वो औरत जो थी वो अपनी लड़की के ऊपर हाथ उठा रही थी। भारी बैग नहीं लेके चलो, भारी बैग नहीं लेके किसको फोन करना फिर बोलते वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दी। अरे ऐसे नहीं होती पेरेंटिंग, वो बच्चा है आपका, बिहारी नहीं कि बैग में ईंट डाल दोगे। यही बच्चा जिसकी लाइफ में बचपन में ऐसी पेरेंटिंग होती है, वही आगे जाके रिलेशनशिप वगैरह में खुश नहीं रह पाता बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा जो इनके जैसे पेरेंट्स देते हैं। ये सब छोड़ो, यही बच्चा जिसे इसकी मम्मी पेरेंटिंग के नाम पे बुली कर रही है, वो अगर फ्यूचर में अपनी मम्मी को काम वाले की तरह ट्रीट करे या फिर मेडिकेशंस के जगह पर दो जोड़ी चप्पल मारे, विल इट बी अ बैड थिंग? कॉज अकॉर्डिंग टू मी ये एकदम सही होगा, क्योंकि बच्चे अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रीट करेंगे, जैसे वो अपने बच्चों को मैनर्स सिखाएंगे, वैसे ही बच्चे भी उनको फ्यूचर में ट्रीट करेंगे। फॉर अ सिंपल लास्ट एग्जांपल, मेरे पापा सिगरेट्स नहीं पीते, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सिगरेट्स का उतना बड़ा पार्ट था ही नहीं। एंड फॉर दैट रीजन जब पापा ने मुझे बचपन में ये चीज सिखाया था कि स्मोकिंग इज अ बैड थिंग, आई जस्ट एक्सेप्टेड, जिसकी वजह से मुझे स्मोकिंग का नशा कभी नहीं लगा। बट ऑन द अदर हैंड मेरे पापा पान खाते हैं, नॉट मच, 3-4 दिन में एक बार। सो अगर अभी मैं पान खाना शुरू करूं, although I don't like it, he can't question me, neither he can stop me, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे रोका then I can question him कि तो फिर आप क्यों खाते हो? You can't suggest someone a good thing while doing a bad thing. तुम चोर से ये नहीं पूछोगे कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें अपने बच्चे को एक आइडियल बच्चा बनाना है देन तुम्हें भी एक आइडियल पेरेंट बनना पड़ेगा। टू कंक्लूड, पेरेंटिंग में गलती पेरेंट्स की है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में पहली बार पेरेंट्स बने, जिसकी वजह से उनको नहीं पता कि क्या करना। जो उनके मम्मी पापा ने उनको सिखाया, जो सोसाइटी से देखा, वो लोग वही कर रहे हैं, लेकिन ये बोल के वो लोग बच नहीं सकते। दे नीड टू लर्न अबाउट पेरेंटिंग बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट। एंड अगर वो लोग पेरेंट बन चुके हैं देन तब भी उनको पेरेंटिंग के बारे में सीखना जरूरी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी पहले ऐसे ही थे, बट आई हैड द नॉलेज, दैट्स व्हाई आई मैनेज्ड टू चेंज देम, जिसकी वजह से वो लोग अभी के टाइम पे मुझे अंधों की तरह ट्रस्ट करते हैं। एंड ये करने में मुझे 5 साल लगे। एंड अगर तुम भी कर सकते हो देन ट्राई इट। टाइम लगेगा बट इट विल बी 100% वर्थ। एक एक करके प्रॉपर टाइम लेके अपने पेरेंट्स को ठीक करो, क्योंकि मेरी ये पूरी वीडियो तुम्हारे लिए है जो आगे जाके फ्यूचर पेरेंट बनेगा, आई होप। एंड आई डोंट वांट कि तुम भी अपने बच्चों को पेरेंटिंग के नाम पे ऐसे बुली करो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।